मेरा नाम रुहान अहमद है और मैं समाज डिजिटल का रिपोर्टर हूँ। आई कवर पॉलिटिक्स एंड मिलिटेंसी फॉर समाज डिजिटल। हमने कुछ दिनों पहले देखा कि बलूचिस्तान जो है एक बार फिर खबरों में है, जिसकी वजह यह है कि हमने देखा कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर एफसी पे अटैक्स होते रहे, जिसकी जिम्मेदारियां जो है वो बलोच मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स वो लेते रहे। लेकिन हाल ही में जो वाक़या हुआ, जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, वो मश्क में पेश आया, जहाँ पर जो 10 कोल माइनर्स थे, कारकुन थे, उनको जो है बाकायदा एग्जीक्यूट किया गया उस कमरे में जहाँ पर वो सो रहे थे। उसकी ज़िम्मेदारी जो कबूल की वो की इस्लामिक स्टेट, जिसको हम दाइश कहते हैं, उसकी जो विलाया पाकिस्तान है, जो उसका पाकिस्तान का चैप्टर है, उसने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। उसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कोयटा जाते हैं। कोयटा जाकर जब वो लवाकिन से मिले, पहले तो वो जा ही नहीं रहे थे, बाद में जो है वो जब तदफीन हो गई उसके बाद वो वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे, इन्होंने वहाँ पर लवाकिन से गुफ्तगू की, तो पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि किसी हाईएस्ट स्टेट ऑफिशियल ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद ये एडमिट किया कि दाइश जो है वो अपना वजूद पाकिस्तान में रखती है। उन्होंने ये कहा कि जो लश्कर जंगी है, जो एंटी शिया ग्रुप पाकिस्तान में तकरीबन 3 दहाइयों से चला आ रहा है, उसके जो लोग हैं वो जाकर इस्लामिक स्टेट यानी दाइश के साथ मर्ज हो गए हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 35 से 40 यानी कि 35 to 40 पीपल आर ओनली वर्किंग फॉर दाइश इन द रीजन। लेकिन इसके अलावा दाइश जो है वो इस कंट्री में, पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में कहाँ है, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। मैं आपको बताता चलूँ कि दाइश जो है बलूचिस्तान के अंदर जो है वो काफ़ी लीगल ग्रुप बन के सामने आया है। तो सबसे पहले कि इसके फुटप्रिंट्स कहाँ पाए गए हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने जो बातचीत की है सीनियर काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल से, उनसे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक दाइश जो है वो बलूचिस्तान के बलोच डोमिनेटेड एरियाज़ में जो है ज़्यादातर उसके फुटप्रिंट्स पाए गए हैं, जिसके अंदर मस्तूंग का इलाका है, डेरा मुराद जमाली का इलाका है, कोयटा का इलाका है, कल्लात का इलाका है, खुजदार है और बोलान भी वो इलाका था जहाँ पर हमें बताया गया था कि इनके स्लीपर सेल्स वहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि लश्कर जंगी जो है वो पाकिस्तान में दाइश में जाकर मर्ज हो गई है और जो लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में असल में दाइश के लिए, वो असल में लश्कर जंगी है। तो कह रहे वो दुरुस्त है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा रॉन्ग इसलिए क्योंकि लश्कर जंगी जो है, जो सिपाही साहबा का एक दूसरा नाम है, जो एंटी शिया ग्रुप है, उसने कभी भी जो है वो, जिसे हम कहते हैं बैत लेना, या जिसे कहते हैं दे नेवर प्लेज एलिजेंस टू द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक स्टेट इन सीरिया और इराक। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 2 से 3 साल कबल जब पाकिस्तान का चैप्टर उन्होंने लॉन्च नहीं किया, तो उस वक्त मेरी एक मिलिटेंट सोर्स से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि लश्कर जंगी और दाइश बहुत सारे जो हमले हैं, जो दहशतगर्दी के हमले, उसके अंदर वो आपस में कोऑपरेट करते हैं। उनमें से जो मुझे एक एग्जाम्पल उन्होंने दी थी उस सोर्स ने मेरी, वो ये था कि कोयटा ट्रेनिंग अकेडमी में एक हमला हुआ था, गालिबन 2015 या 16 में, मुझे ये याद नहीं है। उसके अंदर मुझे उस सोर्स ने बताया था कि उसके अंदर जो लोग वहाँ हमलावर गए थे, वो हमलावर दाइश को लश्कर जंगी ने प्रोवाइड किए थे दाइश को। लेकिन कभी भी जो है वो उन्होंने उनके हाथ बैत नहीं की। उस सोर्स का भी ये कहना था कि हम जो है वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जो ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम करते हैं। इसके अलावा दीगर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैं आपको बता चलूँ, जैसे कि सिपाही साहबा का एक और जिसको कहा जाता है पाकिस्तान में नाम है, वो है ASWJ यानी कि अहले सुन्नत वल जमात। उसके कुछ लोग हैं वो उसके साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा जुंदुल्ला नामी एक ग्रुप है जो बलूचिस्तान के अंदर एक्टिव है, उसके कुछ फाइटर्स जाकर जो है वो उसका हिस्सा बने थे। बल्कि ये भी कहा जाता है कि जुंदुल्ला ने पूरी तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है, लेकिन हमने बाद में देखा कि जुंदुल्ला के बहुत सारे फाइटर्स दाइश से निकल के वापस TTP में चले गए। इसलिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2-3 चैप्टर्स थे, अगर बताता चलूँ मैं आपको। उसके अंदर जो है वो एक औरंगजेई के तालिबान थे और महसूद तालिबान का एक छोटा सा ग्रोह था जो वोट के दाइश में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन वो वापस आ गया। इसके अलावा एक ग्रोह और है जिसको हम जैशुल अदल के नाम से जानते हैं, उसके कुछ फाइटर्स थे। जैशुल अदल ये वो ग्रुप है जो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर रीजन यानी कि बलूचिस्तान और सिस्तान के इलाकों में एक्टिव था, और ये ग्रुप जो है वो ईरानियन बॉर्डर गार्ड जो है उनको मारने में या उनके अगवा के अंदर भी मुलविस रहा है। इसके अलावा दीगर छोटे छोटे ग्रुप थे वो दाइश का हिस्सा रहे हैं, लेकिन कभी भी इन तमाम ग्रुपों ने बैत नहीं की दाइश की सेंट्रल लीडर के हाथ पर। उसकी वजह, अगर जो समझ में आने वाली वजह है, वो ये है कि देखें, लश्कर जंगी और दाइश, क्योंकि लश्कर जंगी डेडलीस्ट ग्रुप है एंटी शिया पाकिस्तान में, जिसने बेशुमार कार्रवाइयाँ की, इमाम बारगाह पर अटैक्स किए, और जो है वो जो ज़ायरीन जाते हैं ज़ियारत के लिए पाकिस्तान से शिया, उन पर अटैक्स हुए, कोयटा में हज़ारा बरादरी पर अटैक्स हुए। तो इसलिए लश्कर जंगी की बात करते हैं। देखिए, लश्कर जंगी और दाइश में एक छोटा सा फ़र्क क्या है। इनके जो एक नफ़रत है अहले तशय्युई स्कूल ऑफ थॉट के लिए, शिया मकतबा फ़िक्र के लिए, वो एक चीज़ कॉमन है। लेकिन लश्कर जंगी का ताल्लुक जो है वो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से है, जबकि दाइश जो है वो एक सलफ़ी ग्रुप है, जिसको आप हर्फ़ आम में कह सकते हैं कि वो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है। तो
सिवाय शियाओं एंटी शिया सेंटिमेंट्स या शियाओं से नफरत के अलावा इनकी कोई चीज़ मैच नहीं करती। इसी वजह, शायद यही वजह है कि लश्कर जंगवी ने कभी भी जो है वो इनके हाथ पर बैत नहीं की, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हमें दाइश का फुटप्रिंट तो नज़र आता है, लेकिन उसको वैसी पजीराई नहीं मिली जैसे टीटीपी को एक वक्त पे मिली, या पंजाब के अंदर एक टाइम पे सिपाही साहबा का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो जो अहल-हदीस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने मिलिटेंट्स हैं उनकी तादाद कम है, क्योंकि अफ़गान जहाद के बाद हमने देखा कि मदरसास का एक नेटवर्क बना। अमेरिका की जो जंग चल रही थी अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़, अफ़गान मुजाहिदीन को फंड किया गया, तो वो मदरसे बन गए थे। तो वो जो देवबंदी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो स्कूल ऑफ थॉट्स ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उनका एक नेटवर्क बना था जिन्होंने आगे जाके उनको मदद दी, और वो आगे जाकर मदरसों से और दीगर जगहों से जो नेटवर्क बनता गया वो टीटीपी बन गई। और टीटीपी जो है वो इसीलिए कामयाब रही क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो देवबंदी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, अगर हम उसको कंपेयर करें अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से। तो शायद यही वजह है कि जो है वो दाइश को जो है वो पसीरा नहीं मिल सकी। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं मैं यहाँ पर, कल मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा था, उसके अंदर एक प्रोफेसर शरियार थे, उन्होंने एक बड़ी एक अच्छी बात कही जो कि शायद हमसे मिस होती रही है, कि एक ग्रोह और भी है पाकिस्तान के अंदर जिसका ताल्लुक अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से है। उसका नाम है लश्कर तैयबा। ये एंटी इंडिया जो है वो ग्रुप है, जो कि कहा जाता है कि स्टेट डिपार्टमेंट यूएन की जानिब से या इंडिया की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने जो है वो कश्मीर में और इंडिया के अंदर, यहाँ तक कि मुंबई अटैक्स जो हुए थे अजमल कसाब जिसमें पकड़े गए थे, वो भी लश्कर तैयबा ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। ये दो ग्रोह हैं जो कि आपस में नज़रियाती तौर पर करीब इस वजह से हैं क्योंकि दोनों का ताल्लुक अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से है। तो प्रोफेसर शरियार को मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, उनका यही कहना था कि अगर लश्कर तैयबा के कुछ लोग दाइश से जाके मिलते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी थ्रेट हो सकती है, क्योंकि लश्कर तैयबा जो है वो जाहिर सी बात है पिछली 3-4 दिहाइयों से जो है वो, यहाँ 3 दिहाइयों से तकरीबन एक्टिव है इस रीजन के अंदर। उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ यहाँ पर इलाकों के अंदर जो है वो काम किया। पंजाब के अंदर जो है उनकी तादाद ज़्यादा थी। मुरीद के इसके इलाके जो हैं, जो साउथ पंजाब है और यहाँ तक कि सेंट्रल पंजाब में कुछ इलाके हैं, वहाँ पर जो है उनकी अक्सरियत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि उनकी प्रेजेंस वहाँ मौजूद है। अगर दाइश और लश्कर तैयबा के फाइटर्स का कभी कोई नेक्सस बनता है तो ये सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि दाइश पंजाब के सूबे के अंदर भी नुकसान पहुंचा सकती है। हमने माजी के अंदर देखा कि दाइश ने जो है वो 7 बॉम्बिंग जो सिंध में हुई थी उसकी भी जिम्मेदारी कबूल की है, क्योंकि जो नॉर्दर्न सिंध है वहाँ पर जो है वो इसके कुछ फुटप्रिंट्स पाए गए थे। अगर कोई नेक्सस बनता है लश्कर तैयबा से, कुछ फाइटर लश्कर तैयबा के गए ज़रूर, लेकिन वो नेक्सस अभी में नज़र नहीं आता। अगर वो बनता है तो दाइश काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है पंजाब के लिए भी। अब ये आपको बताएं कि मेरे पास डाटा मौजूद है, और ये डाटा मुझे जो है वो थैंक्स टू डॉक्टर अमीरा जदून एंड हर टीम, उनसे जो है वो उनकी इजाज़त से मैं डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 4 सालों का डाटा है, 2014 से लेकर 2018 तक का, कि दाइश ने पाकिस्तान के अंदर कितने अटैक्स क्लेम किए हैं अब तक, और उन अटैक्स के अंदर कितनी जो है वो कितने लोग जो है वो जा भाग या हलाक हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 2014 से 2018 तक दाइश ने अब तक 79 अटैक्स क्लेम किए हैं। उनके अंदर से सबसे ज़्यादा जो हलाकतें देखने में आई हैं वो 511 बलूचिस्तान में है इन 4 सालों के अंदर। जो टोटल नंबर ऑफ किलिंग्स है इन 4 ईयर्स के अंदर वो हमारे पास आता है 701 का, यानी कि 79 अटैक्स के अंदर 701 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं दाइश के हमलों के अंदर। अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं कि कितने अटैक्स कहाँ कहाँ हुए तो कुछ इस तरह से होगा कि 26 अटैक्स किए बलूचिस्तान के अंदर दाइश ने, जिसके अंदर 14 सुसाइड बॉम्बिंग्स थी। ठीक है, इसके अलावा केपी के अंदर 24 अटैक्स हुए, एक सुसाइड बॉम्बिंग थी, और 27 अफराद उसके अंदर जहाँ बाक हुए। सिंध के अंदर 9 अटैक्स थे, एक सुसाइड बॉम्बिंग थी, 140 अफराद उसमें जहाँ बाक हुए। बाजोड़ एजेंसी जो कि साबका फाटा का एरिया है, वहाँ पर इन्होंने 7 अटैक्स किए, लेकिन हलाकतों की तादाद वहाँ पर कुछ कम रही, यानी कि 9 रही, क्योंकि ये टारगेट किलिंग्स भी थी, कुछ बॉम्बिंग्स वहाँ पर नहीं थी। कुरम एजेंसी जो कि एक साबिका फाटा का एक और एरिया है, वहाँ के अंदर वहाँ पर उन्होंने 3 हमले किए और 3 वहाँ पर हलाकतें हुई। औरंगज़ेब एजेंसी एक और साबिका फाटा का एरिया, उसके अंदर 1 अटैक किया और 4 उसमें हलाकतें हुई। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अटैक्स जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर 26 किए गए, और सबसे ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग्स वहाँ पर 14 की गई, और सबसे ज़्यादा हलाकतें जो 701 का नंबर है उसमें सबसे ज़्यादा हलाकतें जो है वो हमें बलूचिस्तान में 511 नज़र आती हैं। और बलूचिस्तान के अंदर ये ग्रोह खाली शियाओं को या अहले तशय्युअ मकतबा फ़िक्र के लोगों को या हज़ारात को टारगेट करता नहीं करता रहा, बल्कि जो मैंने खुद स्टोरीज माजी में की हैं, वहाँ पर ये चर्चिस पे, कोयटा के अंदर चर्च पर अटैक हुआ था, उस पर भी मुलविस थे, और क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो उसकी भी टारगेट किलिंग में ये ग्रुप मुलविस था। ये सब तो होता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो 4 साल थे या जो ये 6 साल हो गए 2020 तक, इस
जिस 6 साल के अरसे में जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने भी जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ की हैं और उनको एक बड़ी कामयाबी ना सही लेकिन कामयाबी उन्हें मिलती रही हैं दाइश के खिलाफ। वो कामयाबी क्या है वो नंबर्स मैं आपके शेयर करता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 4 साल हैं 2014 से 2018 तक का जो डाटा हमें डॉक्टर अमीर जदीन और उनकी टीम से मिला है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने 2014 से 2018 तक जो है वो 149 मेंबर्स ऑफ दाइश और द मिलिटेंट्स एफिलिएटेड विद इट दे वर आइदर अरेस्टेड और किल्ड। तो ये 149 का नंबर है। अगर मैं आपको 2014 से 2018 तक का नंबर दूं तो वो कुछ इस तरह से है कि 2015 के अंदर 32 लोग जो थे दाइश के या तो वो पकड़े गए या तो वो हलाक किए गए। 2016 में ये नंबर हमने देखा कि बड़ा कामयाबी बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की, यानी कि 84 या तो पकड़े 84 लोग या तो पकड़े गए या तो जाबाक हुए। अब ये नंबर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है कितने जाबाक हुए कितने हलाक हुए, लेकिन 84 दे वर आइदर किल्ड और अरेस्टेड। 2017 के अंदर ये नंबर फिर नीचे गया, 19 लोग या तो गिरफ्तार हुए या फिर हलाक हुए। 2018 के अंदर ये नंबर और नीचे गया, यानी कि या तो 14 हलाक हुए या गिरफ्तार हुए। अगर ये नंबर्स कम की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ाई, उसी तरह से जो है वो इनकी प्रेजेंस कम होती गई या तो ये अंडरग्राउंड हो गए। एक चीज़ और यहाँ अहम यह है कि दाइश पाकिस्तान जो है, जिसको हम पाकिस्तान की विलाया कहते हैं, विलाया पाकिस्तान कहते हैं, वो कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप हमें देखने को नज़र नहीं आता और ना ही वो हमें उसका कोई ऑर्गेनाइज नेटवर्क नज़र आता है। ये स्लीपर सेल्स हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में काम करते हैं। और जो दाइश खुरासान है जो कि हमारे बिल्कुल नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान के लिए बनाई गई थी, जो कि विलाया पाकिस्तान से एक पुराना ग्रुप है, उसके बारे में कहा जाता है। जो हमारी वेस्टर्न एनालिस्ट से बात होती है या जो गैर मुल्की जो सिक्योरिटी उमूर पर नज़र रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि दाइश की जो खुरासान का जो चैप्टर है उसके ताल्लुकात जो हैं वो एक टाइम पर, ये शायद अब भी हों, वो दाइश की जो क़यादत थी एक टाइम पे सीरिया के अंदर, अबू बकर अल बगदादी, जो कि पिछले 2019 में जो है वो अमरीकी हमले में हलाक हुए हैं, वो उनके साथ थी। तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसा भी आता था और जितने भी अटैक्स प्लान होते थे उसकी अप्रूवल जो है वो दाइश का जो पाकिस्तान की विलाया थी उसकी अप्रूवल अफगानिस्तान से आती थी और अफगानिस्तान में बेस्ड लीडर्स जो है उनको फंडिंग भी फराम करते थे। लेकिन एक चीज़ जो हमने पिछले कुछ सालों में देखी कि पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर फेंसिंग शुरू कर दी है। तो जो मैंने अक्सर ये कहा जाता है कि जो है वो अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ से आके कार्रवाई करके निकल जाते हैं। तो मेरी एक सिक्योरिटी एक सोर्स से बात हुई 3 दिन पहले। जाहिर सी बात है ही रिक्वेस्टेड आई डोंट नेम हिम, सो आई एम नॉट नेमिंग हिम, बट ही सेड कि राइट नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर the militants to cross into Pakistan from Afghanistan because of the border fencing। तो border fencing के बाद मुश्किल हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि कुछ मुझे एक और डिफरेंट काउंटर टेररिज्म सोर्स ने कुछ अर्से पहले ये बात बताई थी कि जो दाइश है वो उन इलाकों में बैठी है जो बलूच डोमिनेटेड एरियाज़ हैं और जो दाइश के जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तादाद वो लोग ज़्यादा हैं जो कि बलोच हैं या वो जिनको हम ब्राह्वीज़ कहते हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो इसमें मुझे एक बात याद आई कि जो कोल माइनर्स जो कानकुन हैं उनको मारने के बाद जो दाइश का स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने एक तस्वीर भी शाया की जो कि बड़ी ग्राफिक किस्म की एक इमेज थी, जिसके अंदर देखा कि हमें जो वो कोल माइनर्स हैं वो ज़मीन पे गिरे नज़र आते हैं और 2 मिलिटेंट्स जो है वो अपनी वहाँ खड़े नज़र आते हैं। इस्लामिक स्टेट दाइश का झंडा उनके पीछे नजर आता है काले रंग का। उसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये थी कि हमने जो तस्वीर देखी हैं अब तक जो दाइश जारी करती है अपने सुसाइड बॉम्बर्स की या अपने फाइटर्स की, उसके अंदर वो सलवार कमीज़ पहने होते हैं या कोई जैकेट होती है और उसके नीचे जॉगर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक माइनर सी डिटेल मैंने देखी वो ये थी कि ये जो 2 हमलावर थे जिन्होंने उन कोल माइनर्स को मारा है, वो जो पाँव में पहने हुए थे उसको हम यहाँ पर चवट कहते हैं और वो बलोची चप्पल की तरह की ये खेड़ी होती है जिसको हम सैंडल्स कहते हैं, वो चवट पहने हुए हैं। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, 100% दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के एहलकार हमें बताते हैं कि ये जो दाइश के साथ लोग हैं उनकी तादाद बलोच डोमिनेटेड एरियाज़ के अंदर उनकी तादाद में बलोच मिलिटेंट ज़्यादा हैं, ब्राह्वीज़ ज़्यादा हैं, तो हमें वो बात दुरुस्त नज़र आती है। तो ये थी अब तक की मालूमात हमारे पास दाइश के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन बलूचिस्तान के अंदर जो उसकी मौजूदगी है उसके हवाले से।